हम आज करेंगे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज के सम्स। स्टार्टिंग से पूरा ध्यान। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ 12 वोल्ट। कार की ईएमएफ की जो वैल्यू है वो 12 वोल्ट, यानी ई दिया है तुम्हें 12 वोल्ट। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, मतलब स्मॉल आर तुम्हें दिया है 0.4 ओम, what is the maximum current that can be withdrawn from battery? तो करंट फाइंड करना, तो करंट की फॉर्मूला लिखना I is equal to E by R। E की वैल्यू है 12, R की वैल्यू है 0.4, तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा 30 एम्पियर। क्लियर, सिंपल है ये। चलो सेकंड नंबर ध्यान दो सब। अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट, EMF दिया है 10 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, स्मॉल r दिया है तुम्हें 3 ओम, is connected to a resistor if the current in the circuit is 0.5 ampere। I दिया है तुम्हें 0.5 ampere। What is the resistance of the resistor? बोला रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे E is equal to I R plus R। इसमें E दिया है 10, I दिया है 0.5, कैपिटल R पता नहीं, स्मॉल r 3 है, तो 10 अपॉन 0.5 होगा 20, माइनस 3 इज इक्वल टू R, तो R की वैल्यू मिलेगी तुम्हें 17 ओम। R मिल गया। उसके बाद क्या बोला हुआ है? व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी? तो टर्मिनल वोल्टेज की फॉर्मूला होती है V इज इक्वल टू, दो फॉर्मूला हो सकती है, E माइनस आई आर भी लगा सकती हो, या फिर V इज इक्वल टू आई आर भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई एक। तो हम ये आई आर वाली यूज करते हैं। I कितना है 0.5, R है 17, मल्टीप्लाई करोगे 8.5 वोल्ट है। अगर तुम ये वाली यूज करते तो भी आंसर यही आएगा। EMF है 10 वोल्ट, I है 0.5, R है 3, तो 10 माइनस 1.5 तो भी कितना आएगा 8.5 वोल्ट। मतलब दोनों में से कोई भी एक यूज करो तो तुम इजीली क्या फाइंड कर सकते हो? टर्मिनल वोल्टेज। गॉट इट? यहाँ तक किसी को डाउट? अच्छा, तीसरा नंबर क्या बोला हुआ है? 3 resistors of 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm are combined in series। 3 रजिस्टर किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। मतलब व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? अब सीरीज की फॉर्मूला बोलो क्या होती है, याद है किसी को? एडिशन सिंपल, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 ओम। बाद में बोला है इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड बैटरी ऑफ 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक का फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या लेंगे भाई? अगर तुम्हें V1 फाइंड करना है पहले वाले का, तो हमें चाहिए होता है I इंटू R1। V2 फाइंड करना है तो I इंटू R2, V3 फाइंड करना है तो I इंटू R3। तो हमको पहले I फाइंड करना पड़ेगा। पहले हम I फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला से, V बाय R। V है तुम्हारा 12, R है तुम्हारा 6, तो ये आएगा 2 एम्पियर। 2 मिल गया। उसके बाद हर एक का वोल्टेज, तो अगर V1 फाइंड करना है तो लिखेंगे I R1, I की वैल्यू 2, R1 दिया है 1, 2 इंटू 1 2 वोल्ट। फिर V2 फाइंड करेंगे। V2 कैसे फाइंड करेंगे? I R2, I दिया है 2, R2 2 है, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। और तीसरा दिया है V3 इज इक्वल टू होता है I R3, I दिया है तुम्हें 2, R3 है 3, तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट। अब पूरा ध्यान नंबर 4 पे। बोला हुआ है 3 रजिस्टर्स 2 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम आर कंबाइंड इन पैरेलल। तो 3 रजिस्टर्स हैं 2, 4 और 5, वो पैरेलल में कंबाइंड है। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? पैरेलल की फॉर्मूला याद है सबको? 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। ठीक है, और तीनों वैल्यू दी हुई है तुम्हें 2, 3, 2, 4 एंड 5, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5,
तो नीचे अगर देखा जाए तो नीचे एलसीएम आएगा 20 का, तो यहाँ पे आएगा 10 + 5 + 4, इसको कर देंगे उल्टा तो R बन जाएगा तुम्हारा 20/19 ओम। ये रेजिस्टेंस हमको मिल गया। उसके बाद क्या बोला है इन्होंने, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ ईएमएफ 20 वोल्ट, तो बैटरी कितना कनेक्टेड है 20 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, बोला एक रजिस्टर, हर एक रजिस्टर करंट फाइंड करो। तो हमने पढ़ा हुआ है कि पैरेलल में कनेक्ट जब होता है तो पोटेंशियल सबको सेम मिलता है। तो अगर तुम्हें फाइंड करना हो करंट इन ईच रजिस्टर, तो हर एक में अगर तुम्हें करंट फाइंड करना हो तो हर एक का करंट की फॉर्मूला आएगी तुम्हारी I1 = V/R1। इसमें V दिया है 20, R1 है 2, तो ये मिलेगा तुम्हें 10 एम्पियर। फिर हम फाइंड करेंगे I2 होता है V/R2, V ले लेंगे 20, R2 ले लेंगे 4, तो ये आएगा 5 एम्पियर। फिर I3 लेंगे V/R3, जब V ले लेंगे 20, R3 ले लेंगे 5, तो ये आएगा 4 एम्पियर। तो तीनों का इंडिविजुअल करंट हमको मिल गया। फिर बोला हुआ है टोटल करंट ऑफ द बैटरी, हमें फाइंड करना है, अभी टोटल करंट फाइंड करना है। तो टोटल करंट तीनों का प्लस कर देंगे, टोटल करंट ऑफ सर्किट। तो टोटल जो करंट आएगा, तो टोटल करंट हम कैसे फाइंड करेंगे, I = I1 + I2 + I3, तीनों का प्लस कर देते हैं, तो ये आएगा तुम्हारा 10 + 5 + 4 यानी 19 एम्पियर। क्लियर? ठीक है, तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब हम करेंगे नंबर 5। पूरा ध्यान दो 5 नंबर पे क्या दिया हुआ है, एट रूम टेम्परेचर तुम्हें दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसको हम बोलते हैं थीटा नॉट। थीटा नॉट तुम्हें कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम, उसको बोलते हैं R नॉट दिया है तुम्हें 100 ओम। What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm? बोला अब रेजिस्टेंस हो गया 117 ओम, तो फाइंड करना है इसका टेम्परेचर क्या होगा। फिर बोला द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टर दिया हुआ है, अल्फा दिया है तुम्हें, अल्फा कितना दिया है 1.7 × 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अब हम इसमें वैल्यू डालेंगे, तो फॉर्मूला तुम्हें याद होगी शायद, हमने की थी R = R0 1 + अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है, R जो है वो 117 है, R0 है वो 100 है, 1 + अल्फा थीटा हमें फाइंड करना है, थीटा नॉट है 27, तो ये आएगा 1.17 - 1 = अल्फा थीटा माइनस 27। फिर 1.17 माइनस 1 करोगे तो 0.17 अपॉन अल्फा = थीटा माइनस 27। फिर इसमें अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 0.17 अपॉन 1.7 × 10⁻⁴ थीटा माइनस 27। तो ये सॉल्व करेंगे तो 1.7 तो हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा 10⁻³ 1000 आएगा, प्लस 27 = थीटा, तो थीटा मिलेगा तुम्हें 1027 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर की वैल्यू तुम्हें क्या मिली 1027 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट? किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. अब दूसरा ध्यान देना यहाँ पे, a negligible small current is passed through a wire of length 15 मीटर। एक स्मॉल करंट पास हो रहा है, वायर इसकी लेंथ है 15 मीटर, समझे L ले लेते हैं 15 मीटर। फिर बोला हुआ है क्रॉस सेक्शन एरिया A दिया हुआ, एरिया 6 × 10⁻⁻⁷ मीटर स्क्वायर।
एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर टू बी 5 ओम। रेजिस्टेंस यानी आर तुम्हें दिया है 5 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल? बोला रेजिस्टिविटी इन रो क्या होगा? तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ी हुई है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसमें हम रो को सब्जेक्ट बनाएंगे तो रो क्या मिलेगा? आर ए अपॉन एल। फिर इसमें रो से आर की वैल्यू है 5, एरिया 6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन लेंथ। तो लेंथ कितनी है तुम्हारी? 15 है। तो ये तुम्हें कितना बन जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। क्लियर? किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। अब उसके बाद ध्यान दो पूरा 6 नंबर, सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस 2.1। रेजिस्टेंस 2.1 दिया हुआ है 27.5 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब हम लोग लिखेंगे आर नॉट दिया है 2.1 ओम और थीटा नॉट तुम्हें दिया है 27.5 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस 2.7, दूसरा इसमें आर दिया 2.7 और उसका टेम्परेचर दिया है तुम्हें 100 डिग्री सेल्सियस। पूरा फाइंड अल्फा, हमें अल्फा फाइंड करना है। तो फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है, अब वैल्यू डालेंगे, आर की वैल्यू 2.7, आर नॉट 2.1, 1 प्लस अल्फा थीटा 100 माइनस 27.5। ये डिवाइड करेंगे, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, 27 अपॉन 21 यानी हो जाएगा 9/7 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा, ये मिलेगा तुम्हें 22.5। फिर उसका करेंगे तो मिलेगा 2/7 डिवाइड बाय 22.5। इसको सॉल्व करो तो कितना आंसर आ रहा है? 2/2 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 1.26 into 10 to the power minus 2. ठीक है 1.26 10⁻², नहीं 1.27 लिख सर दिया। 100 माइनस 27.5 तो 72.5। अरे हाँ, तो यहाँ मैंने मिस्टेक की, 22.5 नहीं आएगा, ये आएगा 72.5। तो ये आएगा 72। 72.5 से डिवाइड करो, 2/7 3.9 into 10 to the power minus 3. 3.94 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये मिला तुम्हें अल्फा। क्लियर हुई बेटा बात सबको? एवरीवन Yes sir. लिख लो। यस सर। ठीक है, तो ये हुआ एक्सरसाइज का नंबर 6। अभी हम जाएंगे एक्सरसाइज का नंबर 7 पे। पूरा ध्यान नंबर 7 पे। क्या दिया हुआ है? हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट। वोल्टेज का सप्लाई दिया हुआ है तुम्हें 230 वोल्ट। ड्रॉन एन इनिशियल करंट 3.2 एम्पियर। इनिशियल मतलब आई नॉट दिया है तुम्हें 3.2 करंट, 3.2 एम्पियर दिया हुआ है, which settles after a few seconds to steady value 2.8 एम्पियर। बाद में ये करंट चेंज होकर बन गया 2.8 एम्पियर। What is the steady temperature of the heating element? बोला steady temperature heating element का कितना होगा? If the room temperature is 27 डिग्री सेल्सियस, थीटा नॉट तुम्हें दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज, अल्फा तुम्हें दिया हुआ है, कितना दिया है अल्फा? 1.7 10⁻⁻4। तो हमने फॉर्मूला पढ़ी हुई है, वापस वही फॉर्मूला यूज करेंगे। R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट। फिर इसमें R की जगह डालेंगे V/I और R नॉट की जगह डालेंगे V/I नॉट, यानी ओम्स लॉ लगा लेंगे। 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट। इसमें V तो कैंसिल हो जाएगा, I नॉट इस तरफ जाएगा
आई नॉट इस तरफ जाएगा, वो दिया 3.2, नीचे आई दिए 2.8 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट दिया 27। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3.2 अपॉन 2.8 करो, कितना आएगा 8/7 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा थीटा माइनस 27। ये हो जाएगा तुम्हारा 1/7 और अल्फा की वैल्यू नीचे डिवाइड में डाल देंगे। कितनी अल्फा की वैल्यू 1.7 10⁻⁻⁴। इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है 1/7/1.7 कितनी वैल्यू आ रही है बोलो। 1/7/1.7 तो इसका आंसर आएगा 0.0840, ठीक है ना, 10⁻⁴। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 840 प्लस 27। तो थीटा क्या बन जाएगा तुम्हारा आंसर में 877 867। सॉरी 67 हाँ 867 डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बेटा सबको बात, एवरीवन क्लियर? Yes. ठीक है, तो ये वो तुम्हारा 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट।